हेलो दोस्तों, आपका अपना भाई आशीष बनोदा। आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे दूसरा पार्ट हिस्ट्री का। सबसे फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। हमने जैसा भी डिस्कस किया था पहले वीडियो पर, जिसने ना देखा हो तो इसे डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर देख लीजिए। ये सेकंड वीडियो हिस्ट्री का। हम मेडिवल इंडिया आपको हिस्ट्री जो करा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत का 7 से 14 से स्टार्ट होता है, वहाँ से हमने डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। पहला पढ़ा था हमने अरबों का आक्रमण, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम। अब आगे बात करते हैं तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण जो हुआ था सबसे प्रथम किसने किया था? ये महमूद गजनवी ने किया था। अच्छा, क्यों किया था? इसका रीज़न क्या था? तो हम बताएंगे उसका रीज़न क्यों किया था। हमारे यहाँ पर उस पेशावर के राजा जयपाल जी हुआ करते थे। उनका पेशावर के राजा थे जो जयपाल जी से कहते थे। हमने सारी बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो पेशावर के राजा थे, पेशावर के राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी थी। अच्छा, बात करेंगे पहले कि सुबुक्तगीन कौन था। तो सारी पहले डिटेल यहाँ से देखते हैं। पहले सबसे शुरुआत करते हैं कि महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ तक शासन किया। भाई महमूद गजनवी के पिता को पेशावर के राजा जयपाल ने मार डाला था। इस क्रोध में हमारे महमूद गजनवी ने कसम खा लिया था कि हर साल हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे और अपने पिता के मृत्यु के बदला लेंगे। ठीक है, मौत के बदला लेंगे। तो भाई हम बात कर लेते थे महमूद गजनवी कौन था, कहाँ इसका क्या वंश था, किस स्थान से ये आया था। तो बात कर लो, ये तुर्की था। ठीक है, हमने बताया था तुर्क का आक्रमण हुआ था, ये तुर्की था। ये हमारा एक स्थान पड़ता है तुर्की में, गजनी। जो गजनी पड़ता है स्थान, ये गजनी वंश से आया था। सॉरी, गजनी स्थान पड़ता है, वहाँ से आता है। गजनी से स्टार्ट दिख रहा है हमें, सारी बातें दिख रही हैं आपको। वहाँ का गजनी का जो गजनी का शासक था वो हमारा था अलप्तगीन। इसे नोट कर लो कि गजनी का शासक जो था हमारा वो अलप्तगीन था। अलप्तगीन का गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन, जो हमने यहाँ पर लिखा गया सुबुक्तगीन। जो अलप्तगीन का गुलाम हुआ करता था वो था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र ही महमूद गजनवी था। अच्छा, सुबुक्तगीन का पुत्र ही महमूद गजनवी था, मतलब कि महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन कौन था? वो था इसके अलप्तगीन के गुलाम था। और अलप्तगीन था गजनी का शासक, मतलब तुर्की का शासक था। उस समय तुर्की जहाँ पर ये रह रहा था गजनी पर, उस समय जो वंश चल रहा था उसे गजनी वंश कहा करते थे, या हम यामनी वंश कहते थे। ये आपके सामने लिखा हुआ है, गजनी वंश या यामनी वंश पर ये राज्य करता था। बात कर ले कि सुबुक्तगीन को किसने मारा था। अभी हमने बता चुके हैं कि पेशावर की राजा ने, जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। ये हमारे हिंदुस्तान के पेशावर के राजा थे जो इसको सुबुक्तगीन को मार डाला था। युद्ध हुआ था, उसमें लड़ाई पर मार डाला। तब उस समय इसका बेटा जो था महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी, इसने कसम खा ली थी कि भाई किसी के बाप को आप मारोगे तो क्या कोई लड़का जवान होगा तो देखेगा थोड़ी। आज का भी युग है और पहले भी था। तो उन्होंने भाई जो महमूद गजनवी थे उन्होंने कसम खा ली। मैं इसलिए महमूद गजनवी ने कसम खा ली कि हर साल इस देश पर हम आक्रमण करूँगा, मैं आक्रमण हर साल इस देश पर करूँगा। सर्वप्रथम ही आक्रमण किया था जयपाल पर, सर्वप्रथम आक्रमण ही किया था जयपाल ने। तो इधर देखो लिखा हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी पर, जयपाल पर ही आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी पर जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन जयपाल को वो नहीं मार सका। वो जो था बहुत मजबूत सेना भी थी जयपाल के उस टाइम, ऐसी बात नहीं थी। अब भाई जब महमूद गजनवी लौट गया, नहीं मार पाया और जयपाल को, तो फिर दूसरा आक्रमण करता है 1001 ईस्वी पर। 1001 ईस्वी पर जब दूसरा आक्रमण करता है तब जयपाल को महमूद गजनवी ने मौत के घाट उतार दिया। भैया ये ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इसको 1000 की ईस्वी पर इसको मार डाला, 1001 ईस्वी पर इसको मार डाला। और जब मार डाला तब भाई उसने सोचा कि अब हम क्या करें, इंडिया में शासन करें, क्या करें। तो वो सोचने कहा था, भाई कसम ही खा ली थी पहले कि हम हर साल प्रत्येक वर्ष करेंगे इंडिया पर, भारत पर आक्रमण। ठीक है, प्रत्येक वर्ष करेंगे। तो भैया जब इसको 1001 ईस्वी पर जयपाल को मार डाला तो इसने 1006 ईस्वी पर आप सोचने लगा। भाई एक बात ये भी थी कि अपने इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा करते थे। तो वो ऐसा सोचता था कि बहुत ही सोना इस देश पर है तो उसे लूट लेते हैं हम, जब ये रहा नहीं, मर चुका है तो अब वहाँ पर युद्ध करने से क्या फ़ायदा है।
तो 1006 ईस्वी में इसने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, वो मंदिर था हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में नगरकोट मंदिर पर इसने आक्रमण किया और जितना भी सोना चांदी जितना भी था सब लूट कर ले गया दुर्ग पर। अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसके बाद इसने क्या किया। आपको सारी बातें हमने एक अच्छे से स्ट्रक्चर से बता दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी समझ में ना आए तो बताओ। आपको हमने कहा कि रटाकर नहीं समझा कर भेजेंगे। तो सुनो, अब कहानी क्या है कि सबसे पहली बात अब मत देखो, अब हमें सुनो थोड़ी देर। महमूद गजनवी 1000 से 1027 तक शासक करता है। जितना भी हमने बताया वो हम बताएंगे आपको डिटेल करके। उसने वो कहाँ का, उसने क्यों इंडिया पर आक्रमण किया, क्यों हिंदुस्तान पर? भाई उसने उसको ऐसा पड़ गया कि आक्रमण करना पड़ा। क्यों करा? क्योंकि पेशावर के राजा, उस समय हिंदुस्तान पर पेशावर के राजा कौन हुआ करते थे? जयपाल। अब जयपाल हुआ करते तो जयपाल ने उसके पिता महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की हत्या कर दी थी एक आक्रमण पर। तो उसने कसम ही खा ली थी कि हम प्रत्येक वर्ष इंडिया पर करेंगे, अपने पिता का मौत की बदला जरूर लेंगे। तो वो इसके लिए उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1000 ईस्वी पर जयपाल का आक्रमण किया मगर नहीं मार सका। फिर उसने 1001 ईस्वी पर किया, जयपाल को मार डाला। लेकिन उसने सोचा, उसने कसम ही खाई थी कि प्रत्येक वर्ष करेंगे। मरने के बाद भी जयपाल को उसने हर साल कंटिन्यू अपना आक्रमण करना जारी रखा। और 1006 ईस्वी पर उसने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण कर दिया, जो नगरकोट मंदिर हमारे इसे पड़ता है हिमाचल प्रदेश पर। ठीक है, अब बात कर लें कि भैया सुबुक्तगीन कौन था। तो सुबुक्तगीन वहाँ था, अलप्तगीन का गुलाम था। अलप्तगीन एक गजनी तुर्क शासक था जो गजनी वंश से बिलोंग करता था। अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में और इसने कितने आक्रमण किया, कैसे क्या किया, किसके साथ किया, सारी बातें देखो। अब बात करेंगे अगला जो इसका थर्ड आक्रमण हुआ था, इसने 1008 ईस्वी पर किया। 1008 ईस्वी पर किया। ठीक, 1008 ईस्वी पर किया। अब किसके ऊपर किया? 1008 ईस्वी पर भैया जयपाल जी जो थे, जयपाल थे, दिख रहा है ना, जयपाल हमने लिखा, जो भी मर चुका है जयपाल। ये देखो इसी बोर्ड पर ये जीवित करेंगे हम जयपाल को, इसी बोर्ड पर इनको मार डालेंगे। ठीक है, और बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हिस्ट्री पढ़ना ही आपको इंटरेस्टिंग। इसका एक पुत्र हुआ करता था आनंदपाल। इसका पुत्र हुआ करता था आनंदपाल। जो आनंदपाल पुत्र था उसने इस महमूद गजनवी के साथ आक्रमण करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की। तो भाई 1008 ईस्वी पर महमूद गजनवी ने इस पर आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया। 1008 ईस्वी पर आनंदपाल पर आक्रमण करके इसको मृत्यु प्रदान कर दी, मतलब कि इसको मार डाला। जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी 1008 ईस्वी पर आक्रमण करके इसको मार डाला। पॉइंट नोट कर लो। अगला जो हमारा आक्रमण हुआ था वो 1011 और 1012 तक हुआ, ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1011 ईस्वी 12, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, नोट कर लेते चला। ठीक है, अगला ये हुआ आपके पास 1011 1012 में हुआ। तो ये कब किसके बीच हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या बात हुई इस पर? जब इस वर्ष से इसने 1011 ईस्वी और 1012 ईस्वी पर आक्रमण किया। इसने मथुरा, जानते हो मथुरा, सभी लोग जानते हो भैया, मथुरा के मंदिरों को खंडित कर दिया और वहाँ पर लूटपाट कर लिया। मथुरा के मंदिरों को खंडित किया और लूटपाट ले गया। लूटपाट करके सारी सामान लूटपाट कर दिया। हम ये समझेंगे कि भैया मथुरा के मंदिरों पर, जितने भी मंदिर वहाँ के मथुरा के 1011 1012 में मथुरा के मंदिरों पर उसने अटैक किया और लूटपाट की और जो भी मंदिर थे उनको खंडित कर दिया। ठीक है, उसने उसको खंडित कर दिया। अब बात कर लेंगे अगला आक्रमण कहाँ पर इसने किया। 1014 ईस्वी पर इसने, सारे नोट करते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब सारे। ठीक है, 1014 ईस्वी पर इसने आक्रमण किया हमारे स्थलीश्वर
मंदिर पर इसने आक्रमण कर दिया। अच्छा ये बताओ मंदिरों पर ही ज़्यादा क्यों आक्रमण करता था? मंदिरों पर इसलिए करता था कि मंदिरों पर ही हमारे हिंदुस्तान पर उसमें सोना रखा जाता था, बहुत ज़्यादा मात्रा पर सोना हुआ करता था। एक हमने सुना होगा सोमनाथ मंदिर, वो सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण करता है, लेकिन अभी आगे बात चलेंगे, विवाद बढ़ेंगे तब बताएंगे सोमनाथ मंदिर पर क्या क्या हुआ। ठीक है, तो उसने 1014 ईस्वी पर स्थाड़ीश्वर मंदिर पर आक्रमण किया और उसमें स्थाड़ीश्वर मंदिर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये देखो स्थाड़ीश्वर मंदिर पर इसने आक्रमण किया। इस स्थाड़ीश्वर मंदिर पर इसने चक्रस्वामी, ये पूछ लिया जाता है, चक्रस्वामी की मूर्ति को खंडित कर दिया। अब कोई बताएगा कि चक्रस्वामी भैया किसे कहते हैं? चक्रस्वामी भाई कौन थे? चक्रस्वामी की मूर्ति थी, चक्रस्वामी कौन थे? पूछ रहे चक्रस्वामी की मूर्ति को खंडित कर दिया, तो मूर्ति चक्रस्वामी किसे कहते हैं भाई, बता सकते हो? ये भाई स्थलीश्वर तो हमने मानिए महादेव का भाई नाम लोग कहते हैं, स्थलीश्वर मंदिर तो महादेव ही बात थी, लेकिन चक्रस्वामी क्यों? यहाँ पर आक्रमण तो किया था इसने 1014 में, लेकिन इस पर भी लूटपाट की थी मंदिर पर, लेकिन इस मूर्ति को इसने खंडित कर दिया था। जो ये मूर्ति थी हमारी, जिसे आप लोग कहते हो कृष्ण भगवान, ये इनकी मूर्ति थी। ठीक है, इनकी मूर्ति को इसने खंडित कर दिया। आपको क्वेश्चन अगर फंस जाए चक्रस्वामी की मूर्ति को खंडित कर दिया 1014 में, वो मूर्ति किस भगवान की थी? तो बता दोगे कि कृष्ण भगवान की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अगला जो युद्ध हुआ, इसने अगला आक्रमण किया जो अगर ऊपर चलो बात कर लेते हैं 1025 ईस्वी पर, और बाकी छोटे मोटे बीच में करता रहा, उस पर जो इंपॉर्टेंट है वो आप बताएंगे। ठीक है, जो जब पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। 1025 ईस्वी में इसने, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार क्लियरिटी हम देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? अच्छी तरह दिख रहा है, और अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा, समझ में भी अच्छी तरह से आपको आना चाहिए कि 1025 ईस्वी में देखो सब क्लियरिटी आपके सामने दिखा है। कोई भी अगर दिक्कत हुआ करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो सुनो, 1025 ईस्वी पर इसने आक्रमण किया हमारे सोमनाथ मंदिर पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करना। उस समय पूरा हम इसका बायोडाटा है, उस समय कहाँ सोमनाथ मंदिर है, किस जगह क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया, दिख रहा है ना सबको? इसलिए भाई सोमनाथ 1025 ईस्वी, ये पॉइंट नोट करते चलो, और इसको हम सभी लोग नोट कर लिया हो तो मिटा दें इसे। ठीक है, नोट कर लो या वीडियो रोक कर नोट कर लेना, हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी बात कि सोमनाथ मंदिर पर कैसा क्या हुआ। एक मिनट, चलो देखते हैं। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। अच्छा ये बताओ सोमनाथ मंदिर था कहाँ पर है? गुजरात पर हमारे। सोमनाथ मंदिर भैया गुजरात पर है, इसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। लेकिन गुजरात का उस टाइम शासक हमारा हुआ करता था भीम प्रथम हुआ करता था, जो हमारा चालुक्य वंश का हुआ, चालुक्य वंश वहाँ पर चलता था, उसमें चालुक्य वंश का था, जो उस समय हमारे भीम प्रथम हुआ करते थे शासक गुजरात की। जिस समय इसने आक्रमण किया 1025 से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसमें भीम प्रथम हमारा शासक था। अच्छा भीम प्रथम शासक था, तो भीम प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। और इस मंदिर से इसने जेवर जाटी सोना चांदी बहुत सारा इस मंदिर पर था। इसमें 17 बार आक्रमण किया गया राजाओं के द्वारा, समझ लो, फिर भी सोना नहीं खत्म हुआ है, इतना सोना था इस मंदिर पर। तो सोमनाथ मंदिर अच्छा पूछ लो किस भगवान का था, तो सब लोग बताते शिव का था, भोले का था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया और इसका निर्माण जिसने कहा था भीम प्रथम था। गुजरात में था, ये गुजरात का शासक ही भीम प्रथम था। ये भीम प्रथम चालुक्य वंश का राजा था। ठीक, अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, इससे कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? भाई सोमनाथ मंदिर हुआ 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। ठीक है, अब भैया उसने आक्रमण किया तो भैया सोमनाथ मंदिर पर, तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी किसी ने करवाया होगा। सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने करवाया। भीम प्रथम ही उस समय गुजरात का शासक था और एक चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे
कि अब हम बात कर लें 1025 तक हो गया। फिर इसका जो हमारे पास बात खबर आती है 1027 ईस्वी, 1027 ईस्वी में इसने 1027 ईस्वी में जाटो पर आक्रमण किया। राजस्थान पर जाटो प्रजाति रहती थी, वहाँ पर आक्रमण कर दिया इसने। जाटो पर आक्रमण किया और जाटो को पराजित कर दिया। जाटो पर आक्रमण करके पराजित किया। और इसकी भाई इतिहासकार कहते हैं इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। 1030 ईस्वी में हो गई। जो इसकी मृत्यु थी ना, इसकी 1030 ईस्वी में हो गई। तो क्या महमूद गजनवी के बारे में सारी बातें डिस्कस हुई हैं कि नहीं, बताओ ज़रा। किसी को क्या कोई डाउट है? महमूद गजनवी के बारे में कोई डाउट है? भैया ये 1000 ईस्वी पर आया अपने भारत पर। क्यों आया था? क्योंकि इसके पिता को हमारे जयपाल पेशवार के राजा ने मार डाला था। तो इसने भैया कसम खा ली थी कि हम हर साल प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे। इसने 1000 ईस्वी पर ही आक्रमण किया हमारे जयपाल के ऊपर, मगर उससे सफल नहीं रहा। फिर 1001 ईस्वी पर इसने आक्रमण किया, जो उसको जयपाल को मृत्यु प्रदान कर दी, मतलब मार डाला। अपने पिता का बदला उसने ले लिया। इसके बाद उसने सोचा, पहले कसम ही उसने खाई थी कि हम प्रत्येक वर्ष करेंगे आक्रमण, ठीक है। लेकिन वो सोचा जब जयपाल मर चुका है तो हम क्यों ना इस सोने की चिड़िया को लूटपाट कर लें। सोने की चिड़िया हमारे इस हिंदुस्तान को पहले कहा करते थे, और वाकई में बहुत सोना था हमारे देश में, ठीक है। फिर इसके बाद इसने 1001 ईस्वी पर आक्रमण किया, फिर 1006 ईस्वी पर आक्रमण किया। इसके पुत्र नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, मैंने दिखाया था अभी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश पर है। फिर इसने 1008 ईस्वी पर आक्रमण किया, जो जयपाल के पुत्र आनंदपाल को इसने मार डाला। फिर इसके बाद इसने 1112 पर आक्रमण किया, जो हमारे मथुरा के मंदिर जो थे उसे खंडित कर दिया। फिर इसने 1014 ईस्वी पर आक्रमण किया स्थलीश्वर मंदिर पर, जो वहाँ पर चक्रस्वामी जानते हो, चक्रस्वामी मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया। फिर इसके बाद इसने 1025 ईस्वी आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, और सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। उसमें सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात के उसमें शासक कौन था? भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश से बिलोंग करता था, ठीक है। अब बात कर लें 1027 ईस्वी पर जाटों पर आक्रमण किया, जो राजस्थान पर थे। ये सोना लाद कर ले जा रहा था, रास्ते में जाटों ने इसके ऊपर हस्तक्षेप किया, तो राजस्थान में वहीं पर आक्रमण हो गया और जाटों को पराजित कर दिया और आगे बढ़ता हुआ चला गया। फिर इसके बाद इसे कहते हैं कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद ये दिखाई नहीं दिया। तो हम अब बात कर लें 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तो इसके भाई महमूद गजनवी कुछ लेखक थे, जो बताया जाता है भाई महमूद गजनवी कुछ लेखक भी थे। वो लेखक 4 लेखक थे, उनके बारे में जरा जान लो। वो 4 लेखक आपको हम बता रहे हैं, जो महमूद गजनवी के बारे में बताते हैं। वो 4 लेखक थे। महमूद गजनवी के लेखक थे। सॉरी, ये क्या है? फर्स्ट नंबर इसको इधर पे थोड़ा, ठीक है, लिख रहा था। अल बरूनी, फर्स्ट अल बरूनी है, ठीक है। सेकंड है हमारा फिरदौसी, ये समझो कि हमारे पास जो महमूद गजनवी के हमने क्यों लिखा है, लेखक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महमूद गजनवी के जो हमारे इसके बारे में बताता है ना, वही है लेखक। ये चारों बताते हैं, चारों जो लेखक दिखाएंगे अभी, जो चारों लेखक हैं मोहम्मद गजनवी के, यही तो बताते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा उतबी और चौथा बैहाकी, ठीक है। ये 4 इनके लेखक थे। किसके लेखक थे? महमूद गजनवी के लेखक थे। 4 ये लेखक थे। यही बताते हैं भैया कि महमूद गजनवी कैसा था, इन्होंने इसके बारे में लिखा और बताया, ठीक है। तो इनको हम बात बताएंगे, बता भी सकते हैं कि ये लेखक 4 हैं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये पूछ भी सकता है, क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि इसके लेखक जो थे 4 लेखक। याद कर लो, लेखक पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी के 4 लेखक थे, वो कौन कौन थे। हम ये नहीं पूछ सकते कौन कौन थे, ये पूछ सकते हैं अल बरूनी किसका लेखक था, तो बता सकते हो महमूद गजनवी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 को लेखक पूछ सकते हैं। अब बात कर लेंगे, इसने ही महमूद गजनवी ने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की
उपाधि धारण की, इसने अपने आप को ही गाजी और सुल्तान कहा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका द इंड हो जाता है। अच्छा, इनके पुस्तक, इन्होंने पुस्तक भी लिखा ई किताब हिंद, जो ई किताब हिंद ने अल-बरूनी ने लिखा ई किताब हिंद, ई किताब हिंद नामक बुक लिखी, जिस पर ये इसके महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और ये फिरदौसी सैनामा लिखा, जो सब कुछ है। ये किताबों के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन ये है कि आपको पूछ सकता है लेखक। अब बात कर लेते हैं भाई अगला, जो हमारा इसका तो काम खत्म हो चुका है, किताबें ई हिंदी से लिखा। ठीक है, अब बात कर लो, इसका तो काम खत्म हो चुका है भैया, ये बस दाइंड हो चुका है इसका तुर्क। मगर तुर्क आक्रमण भी एक भी और होगा, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी हम बात कर ले, लेखक बता दें कि किसने पुस्तक कौन कौन सी लिखी। अल-बरूनी जो था, आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम बात कर लेते हैं। दिख रहा है तो फिर अल-बरूनी ने एक बुक लिखी, किताबे ए हिंद, किताबे ए हिंद। फिरदौसी ने लिखा शहनामा, उतबी ने लिखा क्या लिखा, इसका बुक का नाम है, इसका बुक चचनामा है, चचनामा। ठीक है, चचनामा लिखा भैया। अल-बरूनी ने आपका किताबे हिंद लिखा, और आपके फिरदौसी ने शहनामा लिखा, और हमारे जो थे इसमें उतबी ने चचनामा लिखा, उतबी ने चचनामा लिखा, और बैहाकी ने लिखा हमारे तारिके सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। कोई चीज़ मिस ना करें भाई, मिस करते हैं तो भाई बोलो कि अगर क्वेश्चन आ जाए, हमने सोचा कि बुक का पूछ भी सकता है कि कौन कौन सी बुक किस किस लेखक ने लिखी, तो भाई पता तो चल जाए कि किसने लिखी। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने बताया नहीं ऐसी बात। ठीक है, तो इनका भैया तो हो गया द इंड, इनको ख़त्म कर दिया बोर्ड पर ही हमने। महमूद गजनवी जी ख़त्म हो चुके हैं। अगला शासक पढ़ेंगे हम, अब बता देते हैं, मोहम्मद गौरी, जो बहुत ही शासक, बेस्ट शासक अच्छा था। अच्छा क्या था, शासक तो सभी अपने काल में अच्छी होते, लेकिन इसका भी पढ़ेंगे। कार्यकाल 1175 से 1206 तक चला था। ठीक है, ये हेडिंग डाल लेना, अगले वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो पर इसे पढ़ेंगे। लेकिन इसकी बात कर लेते हैं कि भैया जो आपको महमूद गजनवी था उसके बारे में पूरी बात समझ में आ गई है कि नहीं। अगर एक भी बात आपको समझ में ना आई तो कमेंट करके बता देना, हम दोबारा जब वीडियो लेंगे, ये वीडियो आएगा ना आपके पास, तो फर्स्ट में आपको एक बार महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो सभी लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर करो। भाई यार, कभी भी शिक्षा छोटे बड़े से नहीं देखा जाता है, ज्ञान होना चाहिए, बस बरसाओ ज्ञान, जहाँ से मिले वहाँ से पकड़ लो। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्या, ये समझ में आ रही सारी बातें? अगर सारी बातें समझ में आ रही तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, धुआंधार उड़ा दो, भाई का चैनल है। ठीक है, चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।